हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिए। ये गोपियां जैसे ही कृष्ण में हो गईं, भक्ति में हो गईं, प्रेम में हो गईं, तो वो क्या करने लगी। देखो सिर्फ गोपियां वहां पर, सिर्फ गोपियां हैं और उद्धव दृष्टा हैं। क्या देख रहा है उद्धव जी ने? अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास, चितवन बोलना आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान बन गईं, भूल गईं। विरह की दशा यही होती है। उनके शरीर में वही गति और वही मति, वही भाव, वही भंगी उतर आई जो भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाएं करती थी, वही भाव आने लगा। वे अपने को सर्वदा भूलकर, ध्यान से सुनो, अपने को सर्वदा भूलकर, आप और हम लोग अपने को कभी नहीं भूलते। हमें शरीर का सारा दिन ध्यान रहता है। आपको आँख खुले, आप देखिएगा, कभी भी आपकी आँख खुली हो, ऐसा कभी नहीं लगा होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। आँख खुलते ही शरीर हो जाता है। और गोपियां शरीर में हैं, खुली आंखों से अपनी भाव भंगिमा भूल गईं। वो अपने को सर्वदा भूलकर, बहुत ध्यान से सुनो, अब यहां पर बहुत पकड़ने की बात आ रही है और ध्यान से पकड़िएगा बात को। जैसे ही तुम्हें शरीर का भाव खत्म होगा, श्री कृष्ण स्वरूप हो गई। जिससे प्रेम करते हो उसका स्वरूप आ गया है। भगवान वहां नहीं है, लेकिन गोपियां प्रेम स्वरूप हो गई, कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं की लीला विलास का अनुकरण करने लगी। एक गोपी बोली, मैं कृष्ण ही हूं। आप बताइए, बाकी की गोपियों ने डाउट नहीं किया। ये है असली चित्त का लगाव, ये है असली प्रेम। क्यों? सब गोपियां विरह की दशा में अपने शरीर को भूल चुकी हैं। आप और हम लोग कहीं भी जाएं, आप देखो बहुत से लोग भजन कीर्तन में नृत्य करते हैं, उन्हें अपना पता होता है, मैं नाच रही हूं, मैं स्त्री हूं। शादियों में दूल्हे राजा के आगे खूब नाचते हैं, वहां सबको पता होता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। लेकिन ये गोपियां भूल गई अपने स्वरूप को, कृष्णमयी हो गई। अरे एक गोपी बोली, मैं श्री कृष्ण ही हूं। इस प्रकार कहने लगी। वो सभी परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गुणगान करने लगी और मतवारी होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर
कृष्ण को ढूंढने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही हैं, वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें ना देखकर गोपियां पेड़ों में, पौधों में, जैसे राम प्रभु सीता को ढूंढने लगे। हे पीपल, हे बरगद, आपने हमारे राम पूछते थे सीता को देखा है, और ये गोपियां पूछ रही हैं नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? पहले पुरुष जाति के पौधों से पूछा, फिर स्त्री जाति के पौधों से, तुलसी से पूछा, बहन तुलसी तू तो जानती होगी क्योंकि तू भी प्रेमिका है भगवान की। ये तुलसी रानी भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका है, इसीलिए वृंदावन को वृंदा नाम तुलसी का है। ये वृंदावन तुलसी का वन है। भाई जी अपना मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। ये वृंदा नाम तुलसी का है। तो पहले पुरुष पेड़ों से पूछा, अब स्त्री बोली बहन तुलसी तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, क्योंकि हम जानती हैं, हम तो जानती हैं कि भगवान तुलसी से कितना प्रेम करते हैं कि राधा रानी को भी तुलसी से वरदान मांगना पड़ा। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम है ही, वे भी तुमसे प्यार करते हैं, ये भी हमें पता है, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते। उन पर कितने ही भक्त मंडरा रहे हों, लेकिन वो तुलसी की माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? फिर मालती से पूछा, हे मल्लिके जाति और जूही, तुम लोगों ने कदापि हमारे प्यारे माधव को देखा होगा? क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते इधर से तो नहीं गए? क्योंकि भगवान जब चलते थे तो वृक्षों को आंख से देखा, हाथ से स्पर्श किया, उसी में प्रसन्न हो जाते थे, खिल जाते थे। भगवान के करीब से आते हुए फूल अपने आप सुगंधित देने लगते थे। गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बताओ। अब गोपियों से ज़्यादा किसी को नहीं पता, भगवान कहीं अंतर ध्यान नहीं हुए। फिर ध्यान से सुनिएगा, हिरनियां वन के अंदर झुंड में थी, उनसे गोपियां क्या कहती हैं, अरे सखियो, बताओ क्यों? जब भगवान बांसुरी वादन करते हैं तो हिरनियां भी अपने कान खड़े करके, आंखें बंद करके भगवान के प्रेम को पीने लगती हैं। तो हिरनियों से पूछा, अरे सखियो, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है, वो कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए? क्योंकि राधा भी, मैंने कहा था, भी गोपियों के बीच में नहीं है। देखो यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है,
तो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से वो जरूर साथ होंगे, क्योंकि यहां से हमें दोनों की एक साथ खुशबू आ रही है। तरुवरों में, उनकी माला में, उनकी तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मतवाले भोरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होता है, दूसरे हाथ में अपने प्रेयसी के कंधे पर भगवान ने रखा होता है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरण करते हुए अवश्य गए होंगे, जाना पड़ता है। तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? पूछ रही हरी सखी लताओं से पूछो, वे अपने पति वृक्षों की भुज पाश में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं। देखिएगा कैसे कैसे श्लोक हैं कि लता को सहारा चाहिए, लता को ऊपर जाने के लिए वृक्ष का सहारा चाहिए। तो कहती हैं अपने पति वृक्षों को भुज पाश में बांधकर आलिंगन किए हुए, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक रोमांच है वो तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। इन्हीं वृक्षों को भगवान अपने हाथों से स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। इन सब से पूछने के बाद एक गोपी बनी कृष्ण, दूसरी बनी बलराम और बहुत सी बनी गोपियां ग्वाल वालों के रूप में हो गईं। यानी गोपियां सब ग्वाल वाल बन गईं। एक गोपी बन गई वत्सासुर और दूसरी बन गई बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग भगवान की लीलाएं करनी चालू कर दी। जैसे ही कृष्ण वन में करते थे वैसे ही गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए पशुओं को बुलाने खेल खेलते थे, ऐसे ही गोपियां वाह वाह करके प्रशंसा करने लगी, क्योंकि जो कृष्ण बनी वो बांसुरी भी बजाने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाहां डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी ये मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो, मैं उनसे बचाकर उपाय निकाल लूँगा। जब मैंने गोवर्धन को तान दिया तो ये आंधी तूफान क्या है। अब एक गोपी, देखो सबकी लीला है, उसने अपनी चोटी को आगे किया और कालिया नाग बन गई। गोपी ने अपनी चोटी को आगे किया और कालिया नाग बन गई। तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी। अब बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ चला आया, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं। आप सोचिएगा, जो भगवान ने लीलाएं की, ये गोपियां कहाँ मस्त रहती हैं भगवान की लीलाओं में। आप और हम कहाँ मस्त रहते हैं संसार की लीलाओं में। भाई ये अंतर है हम में और गोपियों में। हम स्वार्थी हैं नंबर एक। हम भगवान के पास जाते हैं प्रेम के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए। एक गोपी यशोदा बनी, दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया। देखिएगा, जो गोपी कृष्ण बनी उसको उखल से बांध दिया। अब वो श्री कृष्ण बनी हुई सुंदर गोपी हाथों से मुंह ढककर नकल कर रही है भगवान की। इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर
भगवान के चरण चिन्ह देखे, वो आपस में कहने लगी अवश्य ये चरण चिन्ह नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि उनमें उन चिन्हों में ध्वजा, कमल, ब्रज, अंकुश और जो आदि ये चिन्ह भगवान के चरणों में स्पष्ट दिखते रहते हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज बल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे वन में बढ़ने लगी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती की चरण चिन्ह दिखा, फिर राधा के चरण चिन्ह भी दिखने लगे। पहले केवल कृष्ण के चरण चिन्ह दिखे, फिर राधा और कृष्ण के चरण दिखने लगे। उन्हें देखकर तो वो व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी जैसे हथनी अपने प्रीतम गजरात के साथ गई हो। यानी राधा हमसे दूर कृष्ण को ले गई, वैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी के ये चरण चिन्ह हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की आराधिका होंगी, राधा रानी होंगी। इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और उसे एकांत में ले गए हैं। तो सखियां आपस में, अब देखिएगा, यानी इनकी सुबह महकदे में, इनकी शाम महकदे में उठते ही भगवान की चर्चा, सोते ते भी भगवान की चर्चा। हमारा तो ऐसा जीवन में नहीं है। हमारा उठते ही संसार की चर्चा, सोते हैं तो मन में संसार की चर्चा। ये अंतर किसमें है? सांसारिक जीव में और भक्त में। आप में से अगर कोई भक्त है, उठते ही भगवान की याद, दिन भर भगवान की याद, रात्रि को सोते हुए भगवान की याद, तो आप मान के चलिए आपका गोपी भाव बनने लगा है। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल में जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वो धन्य हो जाती है। उसके अहोभाग्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि के अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सर पर धारण करती हैं। देखिएगा, यही वृंदावन की जो रज है, इसे ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी भी अपने सर पर धारण करती हैं। तो एक सखी बोली, अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सर्वश्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनका अधर सुधा का रस पी रही है, उस गोपी के उभरे वे चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा क्षोभ पैदा कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा मेरी सुकुमारी राधा रानी के चरण कमलों में घास की नोक गढ़ती है, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे हैं, बालू में धसे हुए हैं। क्या बताओ, जब शरीर पर, कंधों पर राधा का भजन आ गया तो पैरों के चरण चिन्ह और ज्यादा धरती में गड़ गए। इसे सूचित हुआ कि किसी भार वस्तु को उठाकर लेके जा रहे हैं और उसी के बोझ से पैर में जमीन धस गए हैं। हो ना हो उस कामी ने हमारे प्रियतम को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी बल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपने प्रेसी को नीचे उतार दिया और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेसी के लिए फूल चुने होंगे। ये कैसे भाव हैं? ये कैसी दशा है? ये कैसा विरह है जो आपके और हमारे मन में कभी नहीं आता? आप सोचो, ये भाव हमारे हृदय में क्यों नहीं आते? गोपियों का मन, मैंने शुरू में कहा था, कृष्णमयी हो गया था। उनकी वाणी से
कृष्ण की चर्चा के अतिरिक्त कोई बात नहीं निकलती, और हमारी वाणी से संसार की चर्चा के अलावा कुछ नहीं निकलता। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए ही प्रेम, श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही हैं। कहाँ तक कहूँ मैं आप लोगों से, कहाँ तक कहूँ? उनका रोम रोम, उनकी आत्मा कृष्णमयी हो रही है। आत्मा तो होती ही कृष्णमयी है। अभी हमें आत्मा का पता नहीं। देखो कमाल है, हम आत्मा हैं और हमें अपना पता नहीं। हमें शरीर का पता है जो हम हैं नहीं। हमें संसार का पता है जो हमारा है नहीं। ना आत्मा का पता, ना परमात्मा का पता। यानी गोपियों की आत्मा कृष्णमयी हो रही थी। वे केवल उनके गुणों लीलाओं का गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं। गोपियों का रोम रोम इस प्रकार की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की भावना में डूबी गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में, बहुत ध्यान से सुनो, जहां भगवान ने रास किया था, जहां भगवान ने बांसुरी वादन किया था, जहां गोपियों के चित्त को चुराकर महारास में निमंत्रण दिया था, तो यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में सारी गोपियां लौट रही हैं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान कर रही हैं। मैंने आपके साथ जब तक भगवान चाहेंगे ये लीलाएं मैं आपको ऐसे ही सुनाता रहूँगा, लेकिन आप कितना एकाग्रचित होकर सुनते हो, क्योंकि आगे आगे मैंने कहा था अभी तो राधा रानी आई नहीं है, अभी तो गोपियों के साथ संवाद चल रहा है। अभी राधा रानी भी आएंगी और जब राधा रानी का मुखारबिंद उद्धव जी देखेंगे, उनकी भाव भंगिमा देखेंगे, उनके चित्त की दशा को देखेंगे, तो आप सोच के देखो कि उद्धव अपना ज्ञान की पोथी, ज्ञान की पोथी का मतलब होता है अहंकार। जैसे हम लोगों को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार है, उद्धव जी राधा रानी के चरणों में पटक देंगे। इससे आगे की चर्चा अब मैं आज नहीं कल करूंगा, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, जागते रहिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। भगवत प्राप्ति का सबको बराबर मौका मिला हुआ है। हो सकता है किसी दिन भगवान शरद पूर्णिमा की लीला सुनवा दें। ये तो पंचाध्यायी है, ये वो पंचाध्यायी है जो भागवत के अंदर भगवान के हृदय हैं, प्राण हैं भगवान के। रास पंचाध्यायी इसे बोलते हैं। ये 5 अध्याय हैं, इन्हीं में जीव आत्मा गोते लगाती है। निवेदन करना मेरा कार्य है। आप भक्तों को अगर भगवान का प्रेम भाव पैदा होता है तो चेष्टा कीजिए, आत्म जागृति की ओर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। उसका पहली क्लास है मन के दृष्टा बनिए, जो सब बन सकते हैं। देखो मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या ये विचार भगवत संबंधी हैं? अगर नहीं हैं तो सांसारिक हैं। सांसारिक हैं तो हम सब पाप कर रहे हैं। आज आपको बोल रहा हूँ, कल मुझे याद दिलाइएगा। बहुत से लोगों के मन में, क्या 99% लोगों के मन में ये भाव रहता है, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, मेरा इन पापों से उद्धार कैसे होगा? इसकी चर्चा कल मुझे कोई याद दिला देना, क्योंकि ये सब के मन में है कि मैंने तो इतने पाप किए हैं।
इस पर बहुत गूढ़ तत्व की बात बताने चाहूँगा, लेकिन आपसे इसलिए निवेदन करता हूँ, मेरे रोज मन में बात आती है बताने के लिए, लेकिन मैं भूल जाता हूँ भगवान की लीलाओं में कि हम जब देखो हमारे को इसी जन्म के पाप याद आते हैं। वो कैसे मिटेंगे, उसके लिए हम क्या करें, वो क्या कारण है जिससे हमारे सारे पाप मिट जाएं, उसकी चर्चा कल करेंगे। अब प्यार से गाइएगा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे 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 भगवान, राधे राधे।